जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको सिखाऊंगा सीएससी के थ्रू यूटीआई से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले गूगल पे लिखना होगा सीएससी यूटीआई पैन कार्ड। सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी www.myutiitasl.com पे टिक करेंगे। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पे टिक करेंगे। उसके बाद सीएससी यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करेंगे। देन कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में साइन इन के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब सीएससी यूजर के मोबाइल पे ओटीपी गई है, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में सबमिट के बटन पे प्रेस करेंगे। हमारा यूटीआई का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो अब हम अप्लाई न्यू पैन पे टिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अ न्यू पैन 49A पे टिक करेंगे। इसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर ओके पे। अब यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इस तीनों ऑप्शन को हमें छेड़ना नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंडिविजुअल ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल ऑप्शन वो होता है जैसे किसी भी आदमी या फिर लेडीज का बनाना है तो इंडिविजुअल को टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस। अगर डिफेंस से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड मोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। इसका मतलब है जो पैन कार्ड घर पे भी भेजा जाता है फिजिकली वो, और इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल पे भी पैन भेजा जाएगा। ये वो वाला ऑप्शन है तो हम इसे टिक करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ई पैन ओनली, यानी ईमेल पे जो पैन भेजा जाता है खाली उसको ही मंगाना है, मतलब उसी पे मंगाना है, तो ये ऑप्शन टिक करेंगे। तो हमें दोनों चीज मंगाने हैं इसलिए हमने बोथ वाले पे टिक किया है। देन सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर आ गया है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी ओके करेंगे। उसके बाद नेम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। अगर लेडीज का है तो कुमारी, यानी अगर शादी नहीं हुई तो कुमारी टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। अगर शादी हो गई श्रीमती को। और अगर जेंट्स का है तो श्री पे टिक करेंगे। हमें जेंट्स का पैन कार्ड भरना है इसलिए हमने श्री का ऑप्शन टिक किया है। उसके बाद फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सरनेम में फिल कर देंगे। अब इनका नाम ब्रजेश कुमार है, तो ये तो मिडिल में आना चाहिए, लेकिन लास्ट नेम में हमें कुछ ना कुछ फिल करना होता है, इसलिए हमें कुमार यहाँ पे फिल करना होगा। अगर ये शुक्ला वर्मा कुछ भी होते तो यहाँ सर लास्ट नेम में लिखा जाता और बीच में छोड़ दिया जाता। तो जो हमारे पैन कार्ड पे नाम लिख के आएगा वो ब्रजेश कुमार ये लिख के आएगा। उसके बाद हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम। क्या इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, इसलिए नो पे टिक करेंगे। जेंडर ऑलरेडी सेलेक्ट होके आया है। उसके बाद इनके डीओबी फिल करेंगे। डीओबी फिल करने के बाद में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पे टिक करेंगे। अगर कोई ऑफिस का वर्क करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वो ऑप्शन टिक करेंगे, नहीं तो रेसिडेंस का। रेसिडेंस वाला ऑप्शन मैंने टिक किया है। उसके बाद रेसिडेंट स्टेट क्या है, तो जो आपका स्टेट हो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑफिस वाले ऑप्शन को छेड़ना नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जो है, जो अगर पैन कार्ड अंडर 18 का भर रहे हैं, अगर पैन कार्ड अंडर 18 का फिल कर रहे हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव जरूरी होता है, तो इस ऑप्शन को भी नहीं छेड़ेंगे। देन एप्लीकेंट आधार डिटेल्स में आके आधार नंबर हम फिल करेंगे। उसके बाद दोबारा रेंडर आधार नंबर लिख के आया है, फिर दोबारा फिल करेंगे। देन ओके के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद नेम एज पर आधार, आधार पे जो नाम लिखा है वैसे लिखें। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे टिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन दूसरा है। उसके अंदर पहला तो आधार ऑलरेडी सेलेक्ट होके आया है और लास्ट वाला आधार सेलेक्ट होके आया है। हम मिड वाला जो है वो भी हम आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे टिक करेंगे।
हमारा पेमेंट गेटवे पे लेके चला गया है। अब हमें सीएससी आईडी का पासवर्ड डालना होगा। देन वॉलेट पिन डालनी होगी। पे पे टिक कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेज हमारा रिडायरेक्ट हो गया है। उसके बाद टेलीफोन आईएसडी में इंडिया लिख के आ ही गया है। यहाँ पे एसटीडी कोड डालेंगे तो 91 है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल हो गया है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक पेन यानी ई पेन को हम मंगवाना चाहें। ईमेल भी हमने फिल कर दिया है। अब इसमें पेरेंट डिटेल में आते हैं। लिखा है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। अगर मम्मी का नाम पैन कार्ड पे चाहते हैं तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे। फादर्स नेम में फिल करेंगे उनके फादर का नाम। फर्स्ट नेम उनका है वो फिल करें। लास्ट नेम में फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में रेसिडेंशियल डिटेल यानी घर का पता मांग रहा है, ये हमें मकान नंबर फिल करना होगा। मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं तो सन ऑफ करके उनके फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रेमिसेस और बिल्डिंग और विलेज गांव का नाम फिल करेंगे। उसके बाद उनका पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद में तहसील यहाँ पे आता है, एरिया लोकेलिटी और तालुका और सब डिवीजन, तो यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। तहसील फिल करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। उसके बाद उनका पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में ऑफिस एड्रेस को छेड़ना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, इनका आय का जरिया क्या है। तो अगर इनकी कोई इनकम नहीं तो नो इनकम पे टिक करेंगे, अगर कहीं से इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे टिक करेंगे। उसके बाद ओके पे टिक करेंगे। एरिया कोड अपने आप फिल होके आ गया है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऐसे एड्रेस डिटेल को हमें छेड़ना नहीं है। उसके बाद लिखा है यू डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट वाट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ पे टिक करेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर टिक कर देंगे। हमारे सारे स्टेप फिल हो चुके हैं। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ये हमारा पैन कार्ड का फॉर्म भर चुका है। यहाँ पे पैन कार्ड की रिसिप्ट आ गई है। ये रिसिप्ट कस्टमर को निकाल के दे देनी है और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म जो फिल हो गया है उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट ये अप्लाई न्यू पैन पे आएंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे टिक करेंगे। उसके बाद जो हमने अभी फॉर्म भरा है उनका नाम लिख के आ रहा है, उनकी एप्लीकेंट एप्लीकेशन नंबर लिख के आ रहा है, उनके फादर का नाम लिख के आ रहा है। अपलोड पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैन फॉर्म अलोंग विद डॉक्यूमेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट लगाया था आधार कार्ड, हमने सभी डॉक्यूमेंट में लगाया था। जो फॉर्म निकला है फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद उसके ऊपर फोटो चिपका के और साइन करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये इनका पैन फॉर्म है। पैन का फॉर्म ये निकाल के प्रिंट आउट, उसके बाद यहाँ पे फोटो, उसके बाद यहाँ पे साइन करा के और लास्ट में आधार कार्ड अटैच करके एक पैन पीडीएफ क्रिएट करनी है। वही हमारा पैन फॉर्म कहलाएगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमारा दिया है ये हमारा पिक्चर पिक्चर यानी फोटो, कस्टमर की फोटो, उसके बाद कस्टमर का साइन, ये अपलोड करना होता है। सबसे पहले हम पैन फॉर्म, और एक चीज़ और बताना हम चाहेंगे, जो पैन फॉर्म है वो 200 DPI के अंदर स्कैन किया जाना चाहिए
और 2 MB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फोटो है वो 300 DPI के अंदर की स्कैनिंग हो। उसके बाद उसका जो पिक्सल है 213 x 213 पिक्सल होना चाहिए। उसका साइज जो है 30 KB से लेस होना चाहिए। तो हम फोटो का साइज देख ले रहे हैं कितना है मेरा। फोटो का साइज हमारा 14 KB है, तो हमारा ये अपलोड हो जाएगा। और साइन जो है 600 है हमारा, वो 600 DPI के अंदर का होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और 60 KB से कम होना चाहिए। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अभी सही हैं, तो अपलोड पे टिक करेंगे। उसके बाद पैन फॉर्म अलोंग विद डॉक्यूमेंट पे टिक करेंगे। पैन फॉर्म है, ये पैन फॉर्म हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया और सिग्नेचर हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। फाइनली हमारा पैन फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो हमारे नो केस पेंडिंग दिखा रहे हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, एक बार चेक भी कर लेंगे। यहाँ पे नो केसेस आर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो हमारा जो फॉर्म था फाइनली फिल हो चुका है। पैन कार्ड भरने का हमारा 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप ये होता है, हमें सारी डिटेल फिल करनी होती है मतलब कस्टमर के आधार से। सारा डिटेल फिल होने के बाद में जो पैन रिसिप्ट आती है, वहां तक मेरा पहला स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो हमारा जो पैन फॉर्म है, ना तो मेरे मेल पे पैन आएगा, ना तो मेरे घर पे पैन आएगा, और ना ही मेरा पैन क्रिएट होगा। तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड जरूर करना है। तो डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।